किस्तों के हवाले से बहुत से दोस्त अब आप सवाल करते हैं जी कि किस्तों पे हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर लोगों के साथ आपने 3-4 साल की कमिटमेंट की है और 10 साल तक आप लोगों को यही चूरन बेचते रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बैंक से कर्ज ले लें, वो किस्तें बैंक को देते रहे, आप प्लॉट कैश की सूरत में लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आबिद नसीर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त आप खैर ऑफियत से होंगे। कोई भी सोसाइटी जब बुकिंग लॉन्च करती है तो डेफिनेटली वो कब्जा तो नहीं देती आपको, वो किस्तों के ऊपर बुकिंग करते हैं। एक फाइल आपके हाथ में थमा दी जाती है कि भाई ये आपके पास प्रूफ है कि आपने सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ है। बाकी वो उसके बाद 2-2, 4-4 साल, 10-10 साल तक फाइलें वो ओवर सेलिंग करके, अगर बंदे के पास, को मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 कनाल लैंड है तो वो 1 लाख कनाल की फाइलें भेज देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई मैकेनिज्म है, ना इदारे पूरी तरह से अपना काम करते हैं। आपको पता है यहाँ पे सब काम ये मिली भगत के साथ होते हैं। मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि इदारे चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि अगर इन्वॉल्व ना हो तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई 1 इंच के ऊपर भी डेवलपमेंट कर सके। मैंने अपने तमाम दोस्त अब आपको पहले भी ये मशवरा दिया है कि अगर मेरे भाइयों आपके पास कैश मौजूद है तो आप कोशिश करें कि यार पोजिशनेबल प्रॉपर्टी लें, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लें, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हो। अगर आपके पास 2 मरले के पैसे हैं, 3 मरले के पैसे हैं, तो आप 2-3 मरले लें यार। लालच में आप पर किस्तों के ऊपर कोशिश करें कि वो 10 मरले या 5 मरले या 7 मरले ना लें। अगर आप शहर में नहीं लेना चाहते, अपने गांव देहात में ले लें। रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी कभी भी आपको नुकसान नहीं देती मेरे भाइयों। मैं पहले अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर कह चुका हूँ। हाँ, किस्तों में करना है डेफिनेटली। आपको पता है हर बंदे के पास कैश का बजट नहीं होता, ना हर बंदे के पास कैश होती है। स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास कैश इतनी इकट्ठी नहीं होती। तो हर बंदे की सोच ही होती है कि चलो यार मैं 2-4 लाख रुपए एडवांस दूं और एडवांस देने के बाद 3-4 साल तक किस्तें दूंगा और मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, मेरा एक प्लॉट बन जाएगा, मेरे बच्चों के लिए कल मैं छत उसके ऊपर बना सकूंगा। ये लोगों की सोच होती है। लेकिन यकीन माने कि हमें भी अब डर लगने लगा है कि किसके साथ काम करें, किसके साथ ना काम करें। इतनी कुछ खिचड़ी पक चुकी है, आप यकीन माने कि पाकिस्तान में हर शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में सोसाइटियां चल रही हैं। हर कोई अपनी मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आती किस में करें, किस में ना करें। मैंने इसके ऊपर जो है वो अपनी एक वीडियो बनाई भी अच्छे प्रोजेक्ट के हवाले से। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं या जिनका एक पास्ट रिकॉर्ड है, जिन्होंने कोई डेवलपमेंट की हुई है, डिलीवरी दी हुई है, उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा, आप उधार पैसे पकड़कर कैश पे ले लें, उस बंदे को आप उधार वापस कर, कुछ 6 महीने साल के लिए पकड़ लें। लोग मुख्तलिफ अपनी सूरत हाल में जो है वो लेते हैं, लोगों से कर्ज भी लेते हैं, ठीक है। बैंक से कर्ज ले लें, वो किस्तें बैंक को देते रहे, आप प्लॉट कैश की सूरत में लें। ये देखें जी हमने गेट बना दिया, ये देखें जी हमने फलां मोनूमेंट बना दिया, अपने फलां घोड़े बना दिए। वो 10-10 साल तक लोगों को इसी के पीछे लगाए रहे और लोग भी कहते हैं देखें यार ये डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हो चुकी है। यार डेवलपमेंट तब तक मायने नहीं रखती जब तक लोगों के पास पोजीशन नहीं है, ठीक है। अगर लोगों के साथ आपने 3-4 साल की कमिटमेंट की है और 10 साल तक आप लोगों को यही चूरन बेचते रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक वर्ड में यूज करता हूँ कि एक रियल स्टेट है और एक फाइल स्टेट है। अब फाइल स्टेट के अंदर क्या होता है, ओवर सेलिंग की जाती है, 1000 कनाल जमीन होती है, 50,000 कनाल जमीन की फाइलें बेच दी जाती हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ना मार्केट के अंदर एक डिमांड और सप्लाई का निजाम होता है। जब सप्लाई हद से ज्यादा होगी ना, यानी कि लोगों की रिक्वायरमेंट है मिसाल के तौर पे 1000 प्लॉट की और मार्केट में फाइलें आ गई हैं 5 लाख, जब वो 5 लाख फाइलें लोगों को थमा दी जाएंगी तो उस चीज की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि खरीदार इतने थे ही नहीं, लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ट्रैप करके उनको झांसा देके वो चीजें बेची गई। अब क्या है कि अब आप जब सेल करने जाते हैं तो वो कौड़ियों के भाव आपकी चीजें, आप जितनी भी सोसाइटीज को, बड़ी बड़ी सोसाइटीज को देख लें इस टाइम, किसी की फाइल 70% माइनस में है, किसी की फाइल 80% माइनस में है, किसी की 60% माइनस में है, किसी की 50% माइनस में है। कुछ सोसाइटियों ने डेवलपमेंट भी की है लेकिन उसके बावजूद ओवर सेलिंग करने की वजह से और बेतहाशा जो प्रिंटिंग प्रेस खोले हुए सोसाइटियों ने, उसकी वजह से उन्होंने कबाड़ा निकाला है मार्केट का। लेकिन चूंकि रजिस्ट्री इंतकाल की लैंड में ये नहीं होता, जितनी ऑन ग्राउंड लैंड होती है उतनी ही आप बेच सकते हैं, आप उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बेच सकते जब आप रजिस्ट्री इंतकाल वाली लैंड किसी जगह से परचेज करें। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो है वो कैश वाली या पोजिशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, उसकी प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन करें, चीजों को चेक करें, देन उसके बाद आप परचेज करें। मजीद अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, आपका बजट नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में आपको रिकमेंड कर सकता हूं। आप ऑन स्क्रीन नंबर पे आप मुझसे या मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी टीम इस हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।